आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लास्ट थ्योरम 9 चैप्टर 10th क्लास के, जो कि चैप्टर का नेम है हमारे पास कोर्स ऑफ अ सर्कल। तो ये हमारे पास बेसिकली लास्ट थ्योरम है जो हमने 9.4 थ्योरम नंबर 9.4 किया था, मतलब फोर्थ थ्योरम जब हमने किया था प्रीवियस थ्योरम। तो बेसिकली ये कन्वर्स है उस थ्योरम का। उस थ्योरम में हमने ये प्रूफ किया था कि अगर हमारे पास टू कोर्स हों सर्कल की और कॉन्ग्रुएंट, तो वो हमारे पास इक्वी डिस्टेंस होता है सेंटर से। और इसमें हमारे पास गिवन है कि अगर हमारे पास टू कोर्स इक्वी डिस्टेंस हो सेंटर से, तो हमने प्रूफ करना होगा कि कॉन्ग्रुएंट है। सो बेसिकली हम एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, जो कि है हमारे पास टू कोर्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर आर कॉन्ग्रुएंट। कि अगर हमारे पास दो कोर्स हों सर्कल की जो कि सर्कल के सेंटर से इक्वी डिस्टेंस हो, मतलब उनका डिस्टेंस इक्वल हो, तो वो हमारे पास क्या होंगी? कॉन्ग्रुएंट होंगी, मींस मेजर में इक्वल होंगी। सो बेसिकली डायग्राम बिल्कुल सेम वैसे ही बनेगी जैसे कि हमने प्रीवियस थ्योरम में बनाई थी। जस्ट डिफरेंस यहाँ पे क्या होगा? गिवन और टू प्रूव में। बाकी सब हमारे पास कंस्ट्रक्शन और डायग्राम, ये दोनों चीजें हमारे पास सेम होंगी। टू प्रूफ में जाके फिर हमारे पास डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन इसमें दो चीजें हमारे पास सेम रहेंगी, जो कि हमारे पास है, एक डायग्राम और दूसरी कंस्ट्रक्शन। सो डायग्राम को अगर हम देखें तो हमारे पास गिवन क्या है कि टू कोर्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो मतलब हम दो कोर्ड बनाएंगे जिसमें हम ले रहे हैं कंसीडर ए बी एंड सी डी, टू कोर्ड्स, ठीक है। और हमारे पास गिवन है कि ये इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंस है तो हमने एक और चीज बात ये पता है कि हमारे पास जब भी सेंटर में से एक स्ट्रेट लाइन आएगी हमारे पास कोर्स पे, तो वो परपेंडिकुलर होगी, फर्स्ट थिंग। एंड द सेकंड थिंग इज कि अगर हमारे पास एक लाइन हो और उससे एक पॉइंट आउटसाइड द लाइन हो, और हम वहां से पॉइंट से लाइन तक का अगर डिस्टेंस देखें, तो हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तब होता है जब हमारे पास वो लाइन परपेंडिकुलर होती है। तो इन दो रीजंस की वजह से हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ओ एच और ओ के, ए बी एंड सी डी पे रिस्पेक्टिवली। तो हम जब गिवन लिखेंगे तो हम कहेंगे कि ए बी एंड सी डी आर टू कोर्स ऑफ अ सर्कल विद सेंटर एट ओ। के हमारे पास ए बी और सी डी टू कोर्स हैं जो कि सर्कल की, जिस सर्कल का सेंटर ओ है। देन हमने कहा कि ओ एच इज परपेंडिकुलर टू ए बी। वही रीजन जो मैंने अभी बताई कि हमारे पास एक तो सेंटर में से स्ट्रेट लाइन अगर कोर्ड पे आएगी तो वो परपेंडिकुलर होगी। एंड सेकेंड थिंग इज कि अगर हमारे पास बेसिकली कोड हम यहाँ पे परपेंडिकुलर सेंटर से तब ले रहे हैं क्योंकि हम आगे इसमें यूज करेंगे कि जब परपेंडिकुलर आती है तब वो बाइसेक्ट करती है। और सेकंड थिंग इज कि हमारे पास ये चीज हमें पता है 9th क्लास के थ्योरम्स में कि अगर हमारे पास आउटसाइड द पॉइंट देखा जाता है लाइन से, जो तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर होता है। और हमारे पास यहाँ पे गिवन है कि इक्वी डिस्टेंस है, तो इस वजह से हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी लेंगे। तो ये दो रीजंस हो जाएंगी कि हम परपेंडिकुलर क्यों कंसीडर कर रहे हैं। तो हमने ओ एच परपेंडिकुलर लिया है ए बी पे एंड ओ के परपेंडिकुलर लिया है सी डी पे। और हमारे पास ये भी गिवन है कि ये इक्वी डिस्टेंस है, तो हम कह रहे हैं कि ओ एच और के इक्वल होंगे। प्रूफ हमने क्या करना है कि मेजर साइड ए बी इज इक्वल टू मेजर साइड सी डी, बिकॉज ए बी एंड सी डी आर कोर्स। सो प्रूफ करेंगे कि हम मेजर साइड ए बी इज इक्वल टू मेजर साइड सी डी। अब कंस्ट्रक्शन हम सेम वही कर रहे हैं कि हम पॉइंट ओ को ए एंड सी से ज्वाइन कर रहे हैं, सो दैट हमारे पास टू राइट एंगल ट्राइंगल्स कंस्ट्रक्ट हो रही हैं, ओ ए एच एंड ओ सी के। और हम अब इसे आगे फर्दर अब हम इसे प्रूफ कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन हमने तब की क्योंकि हमारे पास रिक्वायर्ड थिंग्स जो हैं, हमारे पास जो हैं वो इतनी हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं थी जिसके थ्रू हम थ्योरम सॉल्व कर सकें। इस वजह से हमने खुद से बीच में कंस्ट्रक्शन की है। हमने यहाँ पे ए से और सी से ज्वाइन किया है, बी एंड डी से भी ज्वाइन कर सकते हैं, जस्ट फिर थ्योरम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। उसके जहाँ पे हम ओ ए ओ सी लेके चल रहे हैं वो चेंज हो जाएंगी। इसी हिसाब से डायग्राम के हिसाब से फिर हमारे पास ट्राइंगल्स भी चेंज होंगी।
तो बट हम ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे ओ को ए से किया है वहाँ पे बी से कर सकते हैं, और जहाँ पे ओ को सी से किया है वहाँ पे ओ को डी से कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम प्रूफ स्टार्ट करेंगे। प्रूफ के लिए हमने जो हमारे पास दोनों ट्राइंगल्स बन रही हैं, राइट एंगल ट्राइंगल्स, उन्हें हमने कोरेस्पोंडेंस में रखा है। क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल्स बन रही है तो मैं यहाँ पे हाइपोटेन्यूज एंड साइड पोस्टुलेट यूज कर रहे हैं। इसके अलावा हम साइड और एंगल का जो हमारे पास 3 पॉसिबल पोस्टुलेट हैं उनके हिसाब से भी कोई भी पोस्टुलेट लेके हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम हाइपोटेन्यूज एंड साइड की बात करते हैं तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास ओ ए एंड ओ सी है, और हमें पता है कि ओ एंड और ओ सी जो है वो हमारे पास रेडियस है सेम सर्कल का, तो उसके थ्रू हम लिखेंगे कि हाइपोटेन्यूज ओ ए इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज ओ सी। बिकॉज एक सर्कल लें तो उसमें जितने भी रेडियस होते हैं वो सारे सेम होते हैं, हमें ये पता है। सो उस स्टेटमेंट के थ्रू हम कहते हैं कि हाइपोटेन्यूज ओ ए इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज ओ सी। सेकेंड हमारे पास क्योंकि गिवन है कि ओ एच इज इक्वल टू ओ के, तो उसके थ्रू हम लिखेंगे कि मेजर साइड ओ एच इज इक्वल टू मेजर साइड ओ के, और इसमें रीजन हमारे पास क्या है कि ये गिवन है। तो हम हाइपोटेन्यूज साइड के थ्रू हम कहेंगे कि बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, मींस ट्राइंगल ओ ए एच इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ सी के। बेसिकली अब हमने इन्हें कॉन्ग्रुएंट क्यों प्रूफ किया है, क्योंकि हमने यहाँ पे ए एच और सी के को इक्वल प्रूफ करना था, तो उसके लिए हमें ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट पहले चाहिए थी। इस वजह से हमने क्या किया कि ए एच और सी को के को हमने इक्वल प्रूफ करने के लिए हमने इन्हें ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए। अब बिकॉज ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो हमें पता है कि कोरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हो तो उसकी कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स और कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो। बट हमें यहाँ पे क्योंकि सिर्फ साइड से साइड रिक्वायर्ड है, साइड के थ्रू हम इजीली कर सकते हैं, इस वजह से यहाँ पे हम एंगल को इन्वॉल्व नहीं कर रहे। तो हम लिखे बाय द स्टेटमेंट ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो उसके थ्रू हम लिखेंगे कि मेजर साइड ए एच इज इक्वल टू मेजर साइड सी के। अब क्योंकि हमने गिवन में कहा था कि हमारे पास ओ एच इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ के इज परपेंडिकुलर टू सी डी, और हमने प्रीवियस थ्योरम्स किए हैं कि अगर हमारे पास सेंटर में से एक स्ट्रेट लाइन कोड पे आए और वो परपेंडिकुलर हो तो वो कोड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, मीन बाइसेक्ट कर देती है। तो उसके थ्रू हम लिख सकते हैं अगर ए एच को ए बी की फॉर्म में लिखना चाहें कि ए एच जो है वो हाफ ऑफ ए बी है, और इसी तरह से सी के को हम लिख सकते हैं कि सी के इज हाफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी, बिकॉज ओ के इज परपेंडिकुलर टू सी डी। तो हमने वो थ्योरम की स्टेटमेंट यूज करके यहाँ पे हमने लिख लिया कि मेजर साइड ए एच इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर साइड ए बी एंड मेजर साइड सी के इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर साइड सी डी। अब हमने जो ए एच इज इक्वल टू सी के इक्वेशन बनाई थी उसे इक्वेशन 1 कह देते हैं, ए एच इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी इक्वेशन 2 एंड सी के इज इक्वल टू हाफ ऑफ इक्वेशन हाफ ऑफ सी डी से इक्वेशन 3। तो अगर हम इक्वेशन 1 को देखें तो हमने वहां पे प्रूफ किया हुआ है कि ए एच इज इक्वल टू सी के, तो अगर हमारे पास वो प्रूफ है तो अगर हम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 को देखें तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बोथ इक्वेशंस की इक्वल आ रही हैं, बिकॉज ए एच एंड सी के इक्वल हैं, ये हम प्रूफ कर चुके हैं। तो अगर हमारे पास दो इक्वेशंस हों उनकी लेफ्ट हैंड कोई भी एक साइड जो है वो आपस में इक्वल हो तो हमारे पास बाकी दोनों साइड्स भी जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जो है वो दोनों इक्वेशंस की इक्वल है, तो इसके वजह से हमारे पास राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, तो हम लिख लेंगे कि हाफ ऑफ मेजर साइड ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर साइड सी डी। अब 1/2 बोथ साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम क्या करेंगे कि हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 1/2 1 हो जाएगा और 2 मल्टीप्लाई 1/2 1 हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे ये स्टेप हुआ हुआ है, उसके थ्रू हम लिख रहे हैं कि और मेजर साइड ए बी इज इक्वल टू मेजर साइड सी डी। अब हमारे पास क्योंकि ए बी और सी डी हमारे पास कोर्स थी, हमने प्रूफ करना था कि ये कॉन्ग्रुएंट है, हमने ये प्रूफ कर दिया है कि हमारे पास ये मेजर में इक्वल हैं। बेसिकली जब हम मेजर वर्ड यूज करते हैं, लेंथ की बात करते हैं, तब हम इक्वल यूज करते हैं, लेकिन जब हम लेंथ के बजाय साइड्स की बात करते हैं तो तब हम कॉन्ग्रुएंट यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया कि ए बी इज इक्वल मेजर साइड ए बी इज इक्वल टू मेजर साइड सी डी, और हमने प्रूफ ही ये करना था क्योंकि हमने 2 कोड्स ही ए बी एंड सी डी ली थी, इस वजह से ये हमारे पास रिक्वायर्ड थिंग थी और हमने ये प्रूफ कर दी है।